अभी तक आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई होगी। जैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग अपने वेब पेजेस में, वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह, राइट। तो हम लोगों को अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ के लेनी है, बहुत सारे कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझ के लेने हैं, जिसके लिए हमें करनी पड़ेगी बहुत सारी कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ लगेगा, राइट। एंड बाय द वे, आप लोग अपने सिस्टम में, अपने पीसी में जो नोटपैड या टेक्स्ट एडिट वगैरह जैसे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, आप लोग उसमें भी अपना कोड लिख सकते हो, नो वरीज। बट हम लोग यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे IDE, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम लोग जैसे जैसे यूज करेंगे ना, आप लोगों को पता चलता जाएगा कि यार ये कितनी मस्त चीज है, राइट। तो अगर आप लोग वेब पर जाकर सर्च कर लोगे तो आपको काफी सारी IDEs, टेक्स्ट एडिटर्स, कोड एडिटर्स मिल जाएंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, एटम या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अपने सिस्टम में जो प्रेजेंट है ऑलरेडी एप्लीकेशन जैसे कि नोटपैड, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। हम लोग जो यहाँ पर IDE यूज करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि डेवलप की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये IDE मैं खुद बहुत लंबे समय से यूज करता आ रहा हूँ एंड मैं काफी कंफर्टेबल हो चुका हूँ इससे, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग भी ये IDE डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कर रहा हूँ इसलिए आप लोग भी करो। आप लोग जिस भी IDE के साथ में कंफर्टेबल हो, आप लोग वो IDE का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कुछ IDE फ्री है और कुछ IDE के लिए आपको पे भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोग जो IDE यूज करने वाले हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड, अब से मैं इसको VS कोड बोलूंगा तो समझ लेना मुझे, ठीक है। तो हम लोग जो ये VS कोड यूज करने वाले हैं, ये एक ओपन सोर्स IDE है, इसलिए हम लोग इसे आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि आप लोग कोई भी IDE यूज कर सकते हो, इवन आप लोग नोटपैड वगैरह भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, राइट। कोड तो सेम ही होने वाला है, मतलब जावास्क्रिप्ट कहीं भी लिखो जावास्क्रिप्ट ही रहने वाला है, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग चलते हैं, मैं जाता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेते हैं एंड साथ ही साथ में इंस्टॉल भी कर लेते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो मैं आ चुका हूं अपने ब्राउजर पर, मैं यूज कर रहा हूं गूगल क्रोम ब्राउजर। आप लोग फिर से अपनी पसंद का कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो है डाउनलोड IDE, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो IDE डाउनलोड करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये IDE जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है एंड फ्री टू यूज है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी पसंद की कोई भी IDE यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग मतलब अपनी कंप्यूटर में जो टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं जैसे नोटपैड, टेक्स्ट एडिट वगैरह, उनको भी आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और IDE को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मुझे सिंपली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। एंड जैसे ही हम लोग एंटर कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आप लोगों को code.visualstudio.com, जो कि पहली ही लिंक है, तो आप लोगों को वहां पर जाना है अंदर। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन आ रहा है, राइट, क्योंकि मैं अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूँ। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो आप लोग कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। हम थोड़ा सा रुकते हैं और फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को अपनी सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब टाइम है इसे इंस्टॉल करने का अपनी सिस्टम में। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जहां भी डाउनलोड करते हो ना, मतलब जहां भी ब्राउजर से डाउनलोड करते हो चीजें, वही आपका जो सेटअप है डाउनलोड हो गया होगा, वहां जाकर के आप लोग उसे रन कर सकते हो। मैंने यही से कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर रन को क्लिक कर दूंगा एंड देन यहाँ पे मुझे ये एग्रीमेंट शो कर रहा है। आप लोग चाहो तो ये एग्रीमेंट पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड एक ओपन सोर्स और फ्री टू यूज IDE है, इसका मतलब है कि हम आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक्सेप्ट कर लूंगा एग्रीमेंट, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, राइट। एंड मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर लूंगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द डेस्टिनेशन फॉर द इंस्टॉलेशन, राइट, मतलब फोल्डर कहाँ पे बनाऊं मैं बेसिकली, राइट। तो ये ऐसे ही रहने दे, राइट। यहाँ पर ये मेरे केस में C ड्राइव में हो रहा है, आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाकर ये चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो हम लोग इसे भी नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल टास्क पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पर आइकॉन बनाऊं क्या, पाथ पे ऐड कर दूं क्या, ओपन विथ कोड ऑप्शन ओपन कर दूं क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर देंगे, राइट।
सिंपल सी बात है, इन सारे चेक बॉक्सेस को चेक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आप भी कर दो, राइट, कर दो, जल्दी से कर दो। एंड फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको समरी मिल रही है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग ठीक है बोल देते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हो जाता है इंस्टॉल। इंस्टॉल होने का वेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सेटअप हमारा पूरा हो चुका है, राइट। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर दूं क्या, तो ठीक है लॉन्च कर देते हैं। तो जैसा ही मैं फिनिश दबाऊंगा, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड ये कुछ ऐसा इंटरफेस है जो कि काफी अच्छा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा टूर कर लेते हैं हमारी विजुअल स्टूडियो कोड का, और ताकि हम लोग रेडी हो जाए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग आओगे फाइल में, तो फाइल में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग नई फाइल बना सकते हो, ऐसी ही एक नई विंडो खोल सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। हम लोग ये आगे करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग यहाँ पर काफी सारी चीजें कर सकते हो, सेव एज वगैरह ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड आप लोग अगर आते हो एडिट में, तो आप लोग अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह जैसी चीजें कर सकते हो, राइट। एंड देन आपको आगे बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही है। आपको यहाँ पर मिल रहा है टर्मिनल आपके आईडी के अंदर, राइट। आप लोग ऐसे बाहर से भी ओपन कर सकते हो, बाहर से भी चीजें कर सकते हो, बट ये आईडी के अंदर आपको टर्मिनल भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। तो ये टर्मिनल बेसिकली अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी लगता है, राइट, जैसे पाइथन, C++, जावा। आप लोग जब सीखोगे या सीख चुके होंगे तो आप लोगों को पता होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर ये एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर, या आप बोल दो यहाँ पे हम लोग अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने अभी तक कोई फोल्डर ओपन नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ देख नहीं पा रहे हैं, बट कमिंग सून फोल्डर हम लोग ओपन करने वाले हैं, राइट। फोल्डर क्रिएट करना है मुझे जाकर के डेस्कटॉप पे, तो मैं काम करता हूँ, पहले डेस्कटॉप पे जाकर के फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर क्विकली, राइट। सो मैं एक फोल्डर बना लूंगा अपना, और इसको मैं नाम दूंगा ज्ञानी पंडित JS, राइट, JS फॉर जावास्क्रिप्ट, राइट। और मैंने इस फोल्डर बना लिया है। एंड आई विल ओपन दिस फोल्डर। और बेसिकली इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा ओपन विथ कोड, तो होगा क्या कि ये फोल्डर मेरा खुल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। सो लेट्स डू दिस। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि आपने वो 4 जो मैंने टिक करने को बोले थे वहां पे वो टिक नहीं किए, राइट। सो इसलिए वो ऑप्शन वहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आप लोग चाहो तो रीइंस्टॉल करके वो टिक्स वगैरह कर सकते हो, नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, सीधा आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है और यहाँ पे आकर के ओपन फोल्डर कर देना है, वो डू द सेम थिंग, राइट। बट दिस इज क्विक, सो इसलिए मैंने ये कर दिया, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर में सारे जावास्क्रिप्ट के HTML के भी प्रोग्राम सेव करेंगे, राइट। सो यहाँ से अगर मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा तो नई फाइल बनती है। जैसे मान लो मैं नाम दे दूंगा index.html, सो मेरा index.html बन जाएगा, राइट। एंड देन इफ आई डू समथिंग लाइक CSS के लिए भी आप लोग फाइल बना सकते हो, या फिर आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम लोग फाइल्स बनाने वाले हैं बाद में। फॉर नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग जो कि हम लोग बहुत हेल्प होगी जिसकी। अब मान लो अभी मैं कोड वगैरह लिखने वाला हूँ अभी, राइट, HTML का, CSS, जावास्क्रिप्ट का, तो मुझे थोड़ा सा कोड फॉर्मेटर वगैरह चाहिए होगा, तो वो मैं ले लेता हूँ। आप लोग भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे जाना है आपको एक्सटेंशन में, राइट, ये यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर डाल देना है प्रिटियर, ठीक है। तो प्रिटियर नाम का एक कोड फॉर्मेटर है ये वाला, जो कि आपके लिए कोड को फॉर्मेट करता है, राइट। सो यहाँ पे आप लोग नीचे उसके डिटेल्स पढ़ सकते हो। दिस इज प्रिटियर फॉर्मेटर फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये जो प्रिटियर कोड फॉर्मेटर है, ये किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। सो आप लोग सिंपली जाओ यहाँ पर, ये इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा बड़ी जल्दी, राइट। देखो ये ग्लोबली भी इनेबल हो चुका है, राइट। सो नाउ वी हैव दिस, एंड व्हेन वी विल गो बैक टू आवर फाइल, राइट, हम लोग अपने फाइल पे वापस जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक में अपना कोड लाना चाहूँ तो एमेट के जरिए मैं वो ला सकता हूँ, राइट। अब दिस इज एक्चुअली एमेट, और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फटाफट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, राइट। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा अपने आप, राइट। नाउ इट इज लुकिंग प्रीटी वेल, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। होपफुली आपका भी जो विजुअल स्टूडियो कोड अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो वो ऐसे ही सेट हो चुका होगा, राइट। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट और बिगिन दी प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, राइट। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपका ये सब कुछ अच्छे से कॉन्फ़िगर हुआ होगा सिस्टम, राइट। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग करो, पीछे जाओ, देखो कोई गलती हुई है क्या, राइट। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमको अभी ये करना पड़ेगा, राइट। इससे ना बहुत फास्ट हो जाती है चीजें, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी वही होगी कि हम लोग धीरे धीरे ये समझ के लेंगे कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को हमारे HTML के साथ में ला सकते हैं, राइट। तो
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जावास्क्रिप्ट को।